नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत न्यूज भारत। जमवारामगढ़ आंधी। अंबेडकर सामुदायिक सभा भवन में कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी आंधी की ओर से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन NMEO ऑयल सीड योजना अंतर्गत 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंधी प्रधान मानसी मीना, कृषि विश्वविद्यालय जमवारामगढ़ के सहायक आचार्य डॉक्टर सुरेश कुमावत, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जमवारामगढ़ के अध्यक्ष गोपाल चौधरी, सहायक कृषि अधिकारी दीप सिंह चौधरी, उद्यान विभाग से गौरी शंकर गुर्जर, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक प्रकाश चंद गुर्जर, किशोर कुमार बुनकर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, सुनीता वर्मा, हंसा मीना और सोहनलाल मीना सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए FPO अध्यक्ष गोपाल चौधरी ने किसानों से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती से न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव से गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। वहीं ऑर्गेनिक खेती अपनाने पर किसानों को उत्पादन लागत घटाने के साथ साथ आमदनी बढ़ाने का भी बड़ा लाभ मिलेगा। आज हम पहुंचे हैं अम्बेडकर सामुदायिक भवन आंधी में, जहां पर सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय आंधी की ओर से ब्लॉक स्तरीय किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ब्लॉक स्तरीय है। हम यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी दीप सिंह चौधरी मौके पे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, आप ये बताएं, कृषि विभाग के तहत जो योजनाओं को कौन कौन सी मुख्य सब्सिडियाँ सहायता किसानों को दी जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा। कृषि विभाग के द्वारा मुख्यतः तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, कृषि यंत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक इत्यादि में अनुदान दिया जा रहा है किसानों को। सर, ये आप जो तिलहन की जो खेती है, तिलहन जो तेल वाली फसल है, इनको बढ़ावा देने के लिए आप जो आज किसानों की ब्लॉक स्तरीय जो बैठक आयोजित की है, इसके तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि फसलों का बीज, उर्वरक और दवाइयाँ की सब्सिडी कितनी प्रतिशत दे है किसानों को, इसके बारे में। किसानों को मुख्यतः तिलहनी फसलों में सरसों के जो मिनी किट आए हैं वो निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। दूसरे, अभी जो NMEO ऑयल सीड जो योजना है उसके तहत आंधी पंचायत समिति को 500 हेक्टेयर का सरसों का बीज निःशुल्क वितरण किया जाएगा। रामगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा जो FPO है अपने यहाँ पे कार्यरत है, उसके द्वारा निःशुल्क 500 हेक्टेयर का बीज वितरण किया जाएगा। सर, ये बताएं, इस योजना का सीधा लाभ छोटे किसानों, जो लघु सीमांत किसान है, उसको कैसे मिलेगा? देखो, मिनी किट का जो वितरण किया जाता है वो केवल लघु सीमांत किसानों को ही किया जाता है, बड़े किसानों को नहीं किया जाता। बड़े किसानों के यहाँ पे प्रदर्शन लगाए जाते हैं। ये बताएं, किसानों के बीज उपलब्ध करवाने की क्या है और क्या ये है ऑर्गेन जो पंजीकरण किसानों से होगा या सीधा उनको किसानों को देंगे, ऑनलाइन होगा या जैसे, इसके बारे में। आजकल अधिकतर जो भी बीज वितरण किया जाता है ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। जैसे मिनी किट वितरण भी कर रहे हैं, वो जन आधार के माध्यम से ही किसानों को ऑनलाइन राज किसान सत्यापन पोर्टल के माध्यम से करते हैं। अगर अनुदान का कुछ बीज आता है, चना आता है, सरसों आता है, तो वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही किसानों को वितरण किया जा रहा है। सर, ये बताएं, तिलहन फसल की जो उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी नई तकनीकी और किस्में किसानों को। जो आज की मीटिंग है वो तिलहन उत्पादन बढ़ाने के संबंध में ही है। देखो, किसान भाई रेगुलर है ना, जो हम फील्ड में यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट जो एक अच्छा उर्वरक है तिलहनी फसलों के लिए, उसका उपयोग करें, जिससे तिलहनी फसलों में जो उत्पादन क्षमता है, उनकी गुणवत्ता है, उसमें बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज़, उन्नत किस्में भी एक अच्छा विकल्प है उत्पादन बढ़ाने में। जैसे अपने इस क्षेत्र में, आंधी क्षेत्र में जो मुख्यतः सरसों की उन्नत अगर किस्म की बात करें तो गिरिराज है, RH 0779 है, 749 है। ये अगर उन्नत वैरायटियों का भी अगर किसान प्रयोग करता है, बीजोपचार करता है, फसल प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि का अगर मैनेजमेंट तरीके से करता है, तो अच्छा उत्पादन वो ले सकता है। सर, ये बताएं, जलवायु परिवर्तन का तिलहन उत्पादन पर क्या असर पड़ रहा है? इससे
निपटने के लिए विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, जैसे क्या कदम ही उठा रहा है इसके? जैसे ही तिलहन की, जैसे अपन सरसों की बात करें, सरसों में जो फली अवस्था आती है, जब दाने बनते हैं, उस समय दिसंबर जनवरी में पाला एक घातक कारक है जो फसलों को, तिलहनी फसलों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम प्राकृतिक या वातावरण जो भी माने वो कारक है। इसके लिए, इससे निपटने के लिए हम ग्रुपों के माध्यम से, जो हमने हर पंचायत में किसानों का ग्रुप बना रखा है, 500 700 किसानों का ग्रुप बना रखा है, उसमें हम प्रचार प्रसार करते हैं। इसके लिए अपने को पूर्वाभास या मौसम विभाग के द्वारा जानकारी मिल जाती है कि अगले दिन पाला पड़ने की संभावना है, तो किसानों को हम उसके बारे में अवगत करवा देते हैं। इसके लिए अपन सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हैं, H2SO4 का भी स्प्रे कर सकते हैं। शाम के समय अपन धुआं करके भी पाला से बचाव कर, तिलहनी फसलों का बचाव कर सकते हैं। सर ये बताएं, किसानों को फील्ड डेमो स्टेशन या खेत पर प्रशिक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर हमारे को जो प्रदर्शन आवंटन हुआ है, उसके आधार पर 50 हेक्टेयर पर एक फील्ड डे आयोजित किया जाएगा, उसके लिए आपको आगे अवगत करवा दिया जाएगा। सर ये बताएं, क्या योजना के तहत किसानों को ऑर्गेनिक खेती या कीट प्रबंधन भी प्रशिक्षण किया जाएगा? अभी इसके बारे में हमारे साथियों ने जानकारी किसानों को अच्छे से दे दी है और रेगुलर देते आ रहे हैं, देते जाएंगे। सर ये बताएं, योजना के तहत तिलहन फसलों का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए सर? किसानों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि नज़दीकी जो भी खरीद केंद्र है वहाँ पर ले जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस पर वहाँ जाकर अपने जो भी उत्पाद है उसको वहाँ पे जाके बेच सकता है। अब किसानों की मांग भी आ रही है रेगुलर यहाँ पर कि आंधी पंचायत समिति में भी खरीद केंद्र खोला जाए। इसके लिए उच्च अधिकारी को अवगत करवा दिया गया है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सहायक कृषि अधिकारी दीप सिंह चौधरी से। मैं रतनलाल गुजर, अनंत न्यूज़ भारत। जय हिंद, जय भारत।